नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और देख रहे हैं आप नेशनल दस्तक। सोचिए, पाकिस्तान में जनता सड़कों पर निकल आई है सेना के खिलाफ। पाकिस्तान की आर्मी कभी विश्वसनीय नहीं रही है, वो राजनीति का हिस्सा रही है और इसलिए वहां के नागरिक आर्मी का सम्मान नहीं करते हैं। जबकि भारत में ठीक इसके उलट, भारत की जो आर्मी है, भारत की जो सेना है, उसने कभी भारतीय राजनीति में दखलंदाजी नहीं किया, डेमोक्रेसी में नहीं। इसलिए यहाँ की जनता की नजरों में भारतीय सेना का बहुत ज्यादा सम्मान है। तो क्या पाकिस्तान में सेना से जनता परेशान है और अपने डेमोक्रेटिक्स राइट के लिए वो अब सड़कों पर उतरना सीख गई है? देखिए, ये तस्वीरें हैं लगातार जो आ रही है कि किस तरह से सेना के जो लोग हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं और जनता जो है, जब से इमरान खान को गोली लगी है, जनता सड़कों पर आ गई है। दूसरी बड़ी खबर है एलन मस्क की। एलन मस्क ने भारत में लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1000 लोगों की छटनी की है। 1000 लोगों की छटनी की है। मैं पहले ही बता रहा था कि ट्विटर ने यहां सरेंडर कर दिया है, यूट्यूब ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन वहीं यूट्यूब ने सरेंडर कर दिया है, फेसबुक ने सरेंडर कर दिया है। यूट्यूब जब से ट्विटर एलन मस्क ने खरीदा है, 2 चीजें उन्होंने की है। एक तो उन्होंने कहा कि हम पैसे लेंगे तो ब्लूटूथ देंगे, ये अच्छी बात है। यहां भाई भतीजावाद, जातिवाद चल रहा था, जान पहचान करके ब्लूटिक दिया जा रहा था। अब जिसके पास भी पैसा होगा वो ब्लूटिक ले लेगा, तो ये अच्छी एक पहल है। वहीं 1000 लोगों को जो नौकरी से निकाला गया है, ये ठीक नहीं है। तो सोचिए, निजी कंपनियों की यही हसरत होती है, जब चाहे आपको रखे, जब चाहे निकाल दे। जो लोग निजीकरण के बहुत ज्यादा पक्षधर हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। और निजी चीजें कभी, सरकारीकरण बहुत जरूरी है, संविधान बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। जिन लोगों को लगता है कि निजीकरण बहुत जरूरी है, कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए तो निजीकरण बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि तमाम बड़े पदों पर उनके समाज के लोग नहीं, उनके साथ भेदभाव होता है। जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के दौरान भेदभाव होता है, तमाम तरह के भेदभाव होते हैं, तो सोचिए निजीकरण में आपकी क्या हैसियत रह जाएगी। तो बहुजनों के लिए तो बिल्कुल निजीकरण की बात ठीक नहीं है। और निजीकरण में जो विदेशी कंपनियां सच्ची व्हाइट कॉलर जॉब में भी, प्राइवेट जॉब में भी सवर्ण समाज के लोग भी सोचे कि कितनी जल्दी उनको निकाल दिया जाता है। वैसे राहुल गांधी ने कल भाषण में कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, PSU, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, गेल, सेल, वेल, रेल, ये सब हम नहीं बेचेंगे। वहीं आज प्रियंका गांधी ने हिमाचल में कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अग्निवीर को वापस लेंगे, अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो ये बड़ी खबरें थी। 6 तारीख को आपको बता दूं कि 6 नवंबर को बद्दी कोई जगह है, बद्दी हिमाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है बद्दी। वहां पर BSP सुप्रीमो मायावती रैली करने जा रही हैं, वहां एक खबर है। 20 तारीख की आपको बता दूं, 20 नवंबर को छतरपुर में बागेश्वर धाम के खिलाफ प्रजापति, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने बड़ी रैली का आयोजन किया है, वो भी खबर बड़ी है। 28 नवंबर को रामलीला मैदान में, आपको बता दूं 28 नवंबर को रामलीला मैदान में जो बड़ी रैली है बहुजन समाज की, तो ये भी बड़ी रैली है। कल सुरजीत भवन में दिल्ली में आप कल बड़ी रैली है लेफ्ट वालों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों को लेकर। और अब बात मेरी खबरों की। आज मुझे 2 गाली गलौज और धमकी वाले फोन आए। एक ने कहा कि गोली मार दूंगा, छलनी कर दूंगा, मैं हाथरस से हूं और मैं क्षत्रिय समाज से हूं। मैंने कहा कि अब तो डेमोक्रेसी है, अब या तो कोई जनरल है, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी और जनरल है। अब तो न तो धर्म का शासन है, न मनुस्मृति कानून है कि कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है। अब तो भारत में संविधान लागू है और संविधान के हिसाब से मैं OBC हूं, आप जनरल कैटेगरी के हैं। निजी बातें बताइए क्या दिखे। उसके बाद एक ने कहा कि मैं ब्राह्मण समाज से हूं और मैं पटना हाईकोर्ट से फोन कर रहा हूं और मैं वकील हूं। सोचिए, मैंने दोनों लोगों को कहा कि मेरे साथ गाली गलौज करके, धमकी देने से आप मुझे चुप नहीं करा सकते हैं, इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब मीडिया मुझे सही कहने लगे तो समझना मैं जनता से कट गया हूं।
तो सोचिए, मैंने उन दोनों को चैलेंज किया कि एक एससी जज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिला के 5 लोग मुझे ला दो, पावर सेंटर्स में जो लोग हैं, जज, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन और यूनिवर्सिटी का, और अगर ये लोग मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं काम बंद कर दूंगा, आपके कहने से बंद नहीं करूंगा। अरे जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, जिनके शोषण के खिलाफ लड़ रहा हूं, जिनके जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं, वो मेरा क्यों समर्थन करेंगे भाई? और मुझे आपके सर्टिफिकेट की परवाह नहीं है। तो सोचिए इस देश में 10 लाख से ज्यादा अखबार होगा, लाखों टेलीविजन चैनल है, लाखों पत्रकार सवर्ण समाज के, फिल्म मेकर, पुजारी, मंदिर, तमाम संसाधन, उसके बाद कोई बहुजन नहीं कहता है कि आप अपना बात करना बंद कर दो। लेकिन एक का दुक्का, अभी मुश्किल से 4-5 चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, उसके बाद ये लोग को नहीं पच रहा, मतलब एक शंभू नहीं पच रहा है। मैं बहुजन समाज के लोगों से सही कह रहा हूं, मेरा पूरा विश्वास है अगर हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से बोलना शुरू कर दिया सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, भागीदारी के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए, ये हमें डरा इसलिए रहे क्योंकि हम बोल नहीं रहे, इनको लग रहा है कि एक शंभू बोल रहा है। अगर हम लोगों ने लाखों की संख्या में बोलना शुरू कर दिया तो हमारा संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, संविधान लागू हो जाएगा, डेमोक्रेसी बच जाएगी इस देश में। आप लोग सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, यूट्यूब पर बोलना शुरू कीजिए, फेसबुक पर बोलना शुरू कीजिए, ट्विटर पर बोलना शुरू कीजिए। मैं इस देश के तमाम पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, एक घर से एक आदमी बोलना शुरू करे। आप नौकरी पेशा है, कुछ भी करते हैं, सबके जेहन में जो डर बैठा हुआ है वो डर निकालिए और सब लोग मिलकर संवैधानिक तरीके से न्याय के पक्ष में, अपने हक अधिकार के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, भागीदारी के लिए बोलना शुरू कीजिए। मैं इस देश के किसानों से अपील करता हूं, चाहे आप जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, आप किसान जातियां हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के हाशिए पर धकेल दिया गया, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आज किसी ने लिखा है कि 20 रुपए में बिस्लेरी मिलता है और 14 रुपए में गेहूं बिकता है। किसानों को बोलना पड़ेगा, जो किसान कम्युनिटी के लोग हैं। किसान कौन है इस देश में? ठाकुर भी किसान है, जाट किसान है, पटेल किसान है, गुर्जर किसान है, मराठा किसान है, कुर्मी, यादव, कोयरी, कहार किसान है, जिसमें ज्यादातर ओबीसी की जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। और जो किसान जातियां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं है, जो जनरल कैटेगरी में है, उसमें पटेल, मराठा, गुर्जर, जाट हैं। ये लोग सोचिए, इनका 14 रुपया में गेहूं बिक रहा है, जिसमें 30 लीटर पानी लगता है, खाद लगता है, मेहनत लगता है, और बिस्लेरी बिक रहा है 20 रुपए में 1 लीटर, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए बोलिए। उसी तरह से इस देश के शेड्यूल का ओबीसी को बोलना पड़ेगा। ओबीसी में हजारों, 4000 जातियां हैं। आप प्रधानमंत्री ऑफिस में आपका कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, तमाम आईएएस को बोलना चाहिए जो बहुजन ओबीसी के आईएएस हैं कि हम सेक्रेटरी क्यों नहीं हैं। इस देश के तमाम ओबीसी कर्मचारियों को बोलना चाहिए, ओबीसी नेताओं को बोलना चाहिए, ओबीसी एक्टिविस्टों को बोलना चाहिए, ओबीसी बिजनेसमैन को बोलना चाहिए। आप सीने पर हाथ रख के कहिए कि क्या आप जातिवाद के शिकार हैं कि नहीं, और कौन आपके रास्ते में टांग अड़ाता है उसकी पहचान करिए, उसका पोल पट्टी खोलिए। मैं इस देश के ट्राइबल लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अपने लोगों के हक अधिकार के लिए बोलिए। सबसे ज्यादा आप पिछड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा एजुकेशन से आप दूर हैं। भारत में एकमात्र मुख्यमंत्री है आपका। उसके बाद इस देश में सैल्यूट है शेड्यूल कास्ट लोगों का, जो सबसे ज्यादा संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे उनकी आईएएस हो, आईपीएस हो, अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, इंटेलेक्चुअल हो, उनके जज जेल तक गए। इस देश में संविधान बचाने की लड़ाई सबसे ज्यादा कोई लड़ रहा है तो वो शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद मैं माइनॉरिटी के लोगों से बात कर रहा हूं कि धार्मिक पहचान आपकी अलग है, जो ओबीसी कैटेगरी में है। आप संविधान के पक्ष में बोलिए, जो इसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में हम लोग नहीं बोलना। अभी मुझे खबर आई है,
आगरा में घोड़ी चढ़ने पर घोड़ी से उतार के पिटाई हुई है। राजस्थान में 2 लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसकी वजह इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और OBC के लोगों से अपील कर रहा हूं। मुझे अभी धमकी दे रहे थे, मैंने कहा आप क्षत्रिय हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर समाज का सब आदमी गुंडा है या सब गाली गलौज करता। आप इंडिविजुअल बात कीजिए। तो नहीं, मैं ठाकुर हूं, मैंने कहा तो मैं भी OBC हूं। 60% आबादी है मेरी इस देश में। आप नहीं लड़ सकते हैं मुझसे, इसलिए मैं कह रहा हूं हम सब इंडिविजुअल बात करना होगा, हम लोग को इंडिविजुअली बात करना होगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, न किसी जाति के खिलाफ है, न किसी धर्म के खिलाफ है। हम इस देश के तमाम लोगों का हक बराबर चाहते हैं। इस देश में आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, मजदूर हो जाइए, चपरासी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अपने अधिकार की बात करेंगे, इनको पेट में दर्द होता है। 85% लोगों का शोषण किया जा रहा है। अभी मैं इंटरव्यू करके आया हूं पराचा का, अभी मैं इंटरव्यू करके आया हूं भानु प्रताप जी का, डॉक्टर रितु का। भारत में वकीलों की एक संस्था है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कोई पटना के मिश्रा जी उसके हेड हैं। वो कह रहे हैं कि 5 साल में चुनाव होता है, वो कह रहे हैं कि अब चुनाव ना हो, 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए। कल प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे कि नहीं भैया अब चुनाव ना हो, 2 साल का एक्सटेंशन दे दो। लेकिन यही काम अगर नीतीश कुमार कह दे कि 2 साल का एक्सटेंशन दे दो, चुनाव ना हो, तो मीडिया छाती पीट लेगी, टीवी अखबार छाती पीट लेगा और संविधान विरोधी घोषित कर देगा। तो इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को और किसान जातियों को अपने हक अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा और उनको पहचान करनी पड़ेगी कौन लोग हैं जो जाति के आधार पर नफरत फैला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, धर्म के आधार पर नफरत फैला रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ ये सब कि इस देश के 15% लोगों के पास 95% संसाधन है, 97%? कैसे हुआ ये सब? और कैसे है कि 85% लोगों के पास सिर्फ 3% संसाधन है? ये कैसे हुआ कि 15% लोगों के पास मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस पर कब्जा है, बाकी लोग मजदूर, लाचार, बेबस हैं? ये किसी भगवान ने नहीं किया है, ये इसी धरती पर रहने वाले लोगों ने किया आपके साथ भेदभाव। और भेदभाव का तरीका उनका है, पहले आपको स्कूल जाने से रोका, स्कूल जाने का अधिकार मिला तो आपका अंगूठा काटने लगे, अंगूठा काटने से जब संविधान लागू हुआ तो आपके साथ इंटरव्यू में भेदभाव करते हैं। आपका CR, अगर आप नौकरी में है तो आपका CR खराब करेंगे। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चाहे मंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, जज हो जाए, एक तो होने नहीं देंगे, और हो गया तो उनको काम नहीं करने देते हैं। बहुजन समाज के जितने नौकरी पेशा लोग हैं, सबके जिहन में डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी। अरे कैसे चली जाएगी भाई? 85% आबादी हमारी है। आप इसलिए डर रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया, उस दिन इस देश से जातिवाद का खात्मा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बोलना है। अपने होने वाले अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना है, दुनिया को बताना है, और कुछ नहीं करना। यह संविधान की ताकत है। ये जो जातिवादी मनुवादी है, ये अपने अपने बिल में घुस जाएंगे, क्योंकि ये नैतिक रूप से कमजोर लोग हैं। ये गैर बराबरी के माने, इस देश से प्यार नहीं करते हैं लोग। ये लोग इस देश में रहने वाले नागरिकों का शोषण कर रहे हैं। ये लुटेरों जैसा व्यवहार करते हैं। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जाति का आदमी विदेश नहीं भागा है पैसा लेके, उसको नहीं पकड़ के लाएंगे। ये उसको धमकी नहीं देंगे, विजय माल्या को, नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को। हम लोग पत्रकार हैं, बराबरी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। और सोचिए, हमारे बोलने से तकलीफ होती है। इस देश की सच्चाई है जाति। हर काम जाति देखकर होता है। मैं सवाल पूछ देता हूं तो बहुत तकलीफ होने लगता है। अरे क्यों नहीं पूछूंगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन समाज, मैं एकदम तटस्थ हूं। मैं 5 जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मुझे बोल देंगे कि आपका काम गलत है, मैं बंद कर दूंगा। बाकी इन लोगों के कहने से मैं बंद नहीं करने वाला हूं।
और डराइए धमकाइए नहीं, मैं डरने धमकने वाला भी नहीं हूं। इस देश का 95% लोग गरीब, SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियां मेरे साथ है, क्योंकि मैं उनके हक अधिकार और बराबरी की बात कर रहा हूं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपको संविधान बहुत मेहनत से मिला है, डेमोक्रेसी में ही आपकी भलाई है। संविधान, डेमोक्रेसी और इस देश की सुरक्षा आपके हाथ में है, और आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग रहिए। और इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। तो तमाम सिस्टम में जब तक मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में बहुजनों की भागीदारी तय नहीं होगी, वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक इस देश के 90-85% लोगों का हक अधिकार नहीं मिलेगा। और रही बात मेरी, तो मैं खुला चैलेंज करता हूं इस देश के लोगों से, जो मुझसे असहमत है वो अपनी जाति क्लियर करे कि उनकी कैटेगरी क्या है पहले, और वो मुझे SC ST OBC माइनॉरिटी के 5 लोगों को ला दे। और वो 5 कहां से हो? ब्यूरोक्रेसी से एक आदमी हो, मीडिया से हो, जुडिशियरी से हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो और बिजनेस से हो। और वो 5 आदमी अगर बोल देगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो मैं काम बंद कर दूंगा। बाकी आप लोग के चिल्लाने से काम नहीं बंद करूंगा। मैं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हूं, इस देश के प्रति प्रतिबद्ध हूं, और मैं इस देश से जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद खत्म करूंगा। इस देश में बराबरी आएगी, संविधान का राज होगा, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। और यह एकदम आसान है ये लड़ाई। जिस दिन इस देश का बहुजन समाज, जितना लोग पढ़ लिख गए हैं, वो सिर्फ लिखना और बोलना शुरू कर दे, इस देश से मनुवाद छू मंतर हो जाएगा, हवा हो जाएगा, भाग जाएगा। और इस देश की महिलाओं को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उसका पूरा पूरा अधिकार मिल जाएगा। लिख के दे रहा हूं मैं, बस बोलना शुरू कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। शब्द में ही शक्ति होती है। और जिनको मुझसे आपत्ति है, वो 5 लोग, मैं कह रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 ऐसे लोग ला दीजिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों से हो, लेकिन वो 5 फील्ड के हों। जुडिशियरी में टॉप हो, ब्यूरोक्रेसी में टॉप पर हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो, टॉप पर हो, मीडिया के टॉप पर हो और बिजनेस के टॉप पर हो। अगर ये 5 टॉपर लोग मुझे आके बोल देंगे SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियों के कि आप शंभू गलत बोल रहे हैं, तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जैसे डराने वालों से नहीं डरने वाला हूं, ये सब डरपोक लोग हैं जो फोन पर गाली गलौज कर सकते हैं। आप सोचिए, एक YouTube चैनल से जब इतनी तकलीफें हैं, तो इनके पास तो 10 लाख अखबार है, 1 लाख टीवी है, लाखों फिल्म मेकर है, पत्रकार है। हम लोग कभी कहने जाते हैं कि काम बंद कर दो? एक YouTube चैनल नहीं पच रहा है इन लोगों से। आप लोग लाखों करोड़ों की संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अक्टूबर में 185 मिलियन लोगों ने नेशनल दस्तक को देखा। 185 मिलियन लोगों ने। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, सोचिए। इस महीने हमारे दर्शकों की संख्या रही है 85 मिलियन, 90 मिलियन। उसमें लगभग 30 लाख से 40 लाख लोग नए आए हैं। आप लोग समझाइए लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, रेड बटन दबाइए, सब्सक्राइब कराइए। नेशनल दस्तक फायदे के लिए नहीं है, ये बहुजन समाज की आवाज है, ये वॉइसलेस लोगों की आवाज है, ये शोषित वंचित समाज की आवाज है। और इस आवाज की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, और जो सच है उसको सच कहूंगा, और गलत को गलत कहूंगा, और सवाल पूछता रहूंगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस आवाज को इतना मजबूत बनाइए। जब ये चैनल मजबूत होगा, मान लीजिए 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, तो आपकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी, पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। मैं खुला चैलेंज करता हूं, मुझे 5 लोग ला दीजिए ऐसा जो SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल किसान जातियों से हो, SC ST OBC माइनॉरिटी और
किसान जाति से हो और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में वो टॉप पर हो और वो बोल दे कि मैं गलत कर रहा हूं तो मैं काम बंद कर दूंगा। मैं इन 5 कम्युनिटी के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और किसान जातियों के 5 बिजनेसमैन टॉप मेरे दोस्त हैं, जज मेरे दोस्त हैं, वाइस चांसलर मेरे दोस्त हैं, मीडिया के टॉप संपादक मेरे दोस्त हैं और बिजनेसमैन मेरे दोस्त, और वो सब कह रहे हैं कि हम लोग जातिवाद के शिकार हैं। चलिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।